दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी जीके रिवीजन सीरीज इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित आज आप लोग का टॉपिक इस क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उसी क्लास के क्रम में आप लोग की यह 5वीं क्लास है, जो कि नोट्स और क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट करवाई जाएगी आप लोगों की। तो यह किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो यूपी पीसीएस आरओआर हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, जेईई का एग्जाम हो गया। जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल से रिलेटेड है, यूपीपीएससी से रिलेटेड है, या यूपी का कहीं भी एक क्वेश्चन आता है जनगणना से संबंधित, तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जनगणना के क्वेश्चंस हर एग्जाम में बने रहते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे नोट्स और ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करवाने के लिए। तो देर न करते हुए आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आप लोग का यूपी की जनगणना से संबंधित सारे फैक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पहला फैक्ट आप लोग का है, कौन सा देश की प्रथम जनगणना आप लोग की लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी? कब? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। सॉरी, देश में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि 2011 की जो जनगणना थी वह स्वतंत्रता के बाद में किस क्रम की जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। अगर 1872 का क्रम पूछ लिया जाए तो 15वीं जनगणना थी। आगे बढ़ते हैं। यूपी, क्योंकि क्वेश्चंस भी कराते हैं तो जल्दी जल्दी आप लोगों के फैक्ट्स पहले कंप्लीट करवा देंगे, फिर क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्लास से संबंधित सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो आप लोग को वहाँ मिल जाएगी। 2-3 दिन बाद जरूर मिल जाएगी आप लोगों की पीडीएफ। ये इस क्लास का वादा है। जैसे आप लोग का है 2011 की जनगणना में यूपी की जनसंख्या कितनी थी? तो 19,98,12,341 थी। कितनी थी? 19,98,12,341 है। मेरे साथ साथ में अगर मुझसे आप लोग एक बार दोहरा लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगी। तो आप लोग इतना याद रखना, 19,98 इतना याद रखना, आप लोग के यही काम कर जाएगा एग्जाम्स में। पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? महिला की जनसंख्या कितनी थी? परसेंट में पहले देख लेते हैं। 52.29% आप लोग की पुरुषों की जनसंख्या थी, महिलाओं की 47.71%। तो अगर आप लोग एक भी याद कर लेते हैं, 52.29% पुरुषों की जनसंख्या थी, तो महिला से संबंधित पूछा जाएगा तो 100% में से आप लोग तुरंत घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। और पुरुष की जनसंख्या आप लोग की जैसे है तो 10,44,80,510 आप लोग की पुरुष की जनसंख्या है। तो महिला की जनसंख्या कितनी है? 9,53,31,831 जनसंख्या है महिलाओं की। यूपी में 10 की वृद्धि दर आप लोगों को बताना है। 10 की वृद्धि दर 20.23% है। 10 की वृद्धि दर होती है कि 10 सालों में जो बढ़ा है उसकी दर कितनी थी? तो 20.23% थी। 20.23% वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.85% थी वार्षिक वृद्धि दर। अब पूछा जाता है 10 की वृद्धि दर किसे कहते हैं? जैसे 2001 में आप लोगों की जनसंख्या थी, कितनी थी? 100 लोग थे आप लोग। 2011 में आप लोग कितने हो गए? 2011 में आप लोग हो गए 110। तो कितने बढ़े? 10 बढ़े। किस पे बढ़ गए? 100 लोगों पे 10 बढ़ गए। तो 10% आप लोग की जनसंख्या वृद्धि दर, इसकी वृद्धि दर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वृद्धि दर आप लोग कितनी हो जाएगी? 1.85%। यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाता है। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, ठीक है। तो बाकी यूपी की पुरुष जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, यही है। महिला जनसंख्या वाला, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। यहाँ पर पूछा जाता है कि यूपी की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? तो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है। कौन से? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। यूपी के सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले अभी ऊपर बताए थे, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज तो है, लेकिन 2 जिले ये चेंज हो गए, आजमगढ़ और जौनपुर, क्योंकि इनका लिंगानुपात ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की सर्वाधिक महिला जनसंख्या है, ठीक है। आगे लिंगानुपात अभी डिस्कशन कर देंगे। यूपी में 10 की वृद्धि दर कितनी? 20.23% है। और यूपी स्टेट के क्रम में 14वां आप लोग का स्टेट है। इसकी
10 की वृद्धि दर 20.23% है। राष्ट्रीय वृद्धि दर अगर पूछ लिया जाए, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन यहीं से दोनों से बनते हैं। अभी 11 फरवरी को जो यूपी आरओआर को एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद और श्रावस्ती है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है पहला, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है आप लोग का श्रावस्ती। तो ये फैक्ट याद रखना, बाकी अभी एमसीक्यूज आगे डील किए जाएंगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से? कानपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, बागपत हो गया। कौन कौन सा? कानपुर, हमीरपुर और बागपत। लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोग को सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर याद रखना आप लोग। और स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस वर्ष रही? तो 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आप लोग के लिए की रही 1951 से 1961 के बीच में। स्वतंत्रता के का टाइम था, स्वतंत्रता के बाद का समय था, तो 10 की वृद्धि दर जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। उसके बाद में पिकअप लिया 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हो गई। ठीक है, इतना पिकअप लिया जाता है। जनसंख्या घनत्व तो आप लोग का देश का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का पूछा है तो 829 है। और 2001 में कितना था उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 690 था। तो बढ़ा कितना आप लोग बता सकते हैं? तो 139 आप लोग का जनसंख्या घनत्व बढ़ा 2001 से 2011 के बीच में। और आप लोग का यह स्टेट के क्रम में, आप लोग का राज्यों के क्रम में चौथा राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान है, तो इसकी जनसंख्या घनत्व 1106। अब दूसरा आप लोग का पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, तो पश्चिम बंगाल का पूछ लिया जाता है। पश्चिम बंगाल का आप लोग का है 1029 जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो याद रखना। तो चलिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से? गाजियाबाद है, वाराणसी और लखनऊ है। ठीक, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ आप लोग का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन कौन सा? ललितपुर है, सोनभद्र, हमीरपुर है। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात वाले जिला कौन कौन से? अच्छा, ऊपर के जो पॉइंट डिस्कशन कर लीजिए, अगर इसमें एक भी याद कर लेते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, तभी आप लोग का काम हो ही जाएगा। लिंगानुपात वाला जिला है आप लोग का, हाँ, लिंगानुपात वाला जिला आप लोग का पेन नहीं चल रहा था थोड़ा। लिंगानुपात वाला जिला कौन कौन सा? लिंगानुपात राष्ट्र का कितना है? अपने देश का लिंगानुपात कितना है? 943। लिंगानुपात होता क्या कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? ठीक है, तो वह लिंगानुपात होता है। जैसे यूपी का लिंगानुपात 912 है, तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है, 2001 में कितना था? 898 था यूपी का 26वां स्थान है लिंगानुपात के क्रम में। तो चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से? पहला है जौनपुर, लिंगानुपात आप लोग का 1024 है। दूसरा आजमगढ़ 1029 है। तीसरा आप लोग का देवरिया 1018। तो आप लोग याद रखना ऐसे, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कौन कौन से? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। ठीक है, गाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर है और बागपत है। तो अब ये कन्फ्यूजन वाला समय हो गया कि गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, लेकिन 10 की वृद्धि दर आप लोग को गौतम बुद्ध नगर में ही मिलेगी। ठीक है, तो बागपत और हमीरपुर 861 इसका लिंगानुपात है। ठीक, 851 किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। चलिए, साक्षरता दर में देख लेते हैं। साक्षरता दर में क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दर आप लोग की 73% है, उससे कम आप लोग की यूपी की साक्षरता दर है। लेकिन जनसंख्या घनत्व राष्ट्र की जनसंख्या के घनत्व से ज़्यादा है। ठीक है, 67.72% लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। पुरुषों की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी? 77.3% है। महिलाओं की 57.2% है। ये याद रखने वाला है, एक याद रख लेंगे, दूसरा आप अपने मन से याद हो जाएगा। तो 77.3% पुरुषों का सर्वाधिक बार पूछा गया है। साक्षरता में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 29वां स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, दूसरा है कानपुर, तीसरा है औरैया। न्यूनतम साक्षरता दर वाला आप लोग का, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती के, फिर दूसरा है आप लोग का बहराइच, तीसरा है बलरामपुर। तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर याद रखना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, यही पूछा जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती, क्योंकि श्रावस्ती में वैसे भी लिटरेसी रेट कम है, तो पुरुष हो चाहे महिला लिटरेसी रेट यही कम होगी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर
गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर ओवरऑल जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसलिए पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आप लोगों की कानपुर नगर में है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आप लोगों की कहाँ है? कानपुर में है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन सा है? महिलाओं में श्रावस्ती है। तो इसमें भी श्रावस्ती, उसमें भी श्रावस्ती। तो चलिए आगे बढ़िए। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या आप लोग की बताना है। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 15,53,17,278 आप लोगों की ग्रामीण जनसंख्या थी, जो परसेंट के हिसाब से 77.73% जनसंख्या ग्रामीण थी। देश में यह प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ग्रामीण की जनसंख्या के क्रम में। यूपी की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो ये बताना है आप लोगों को। 4,44,95,063, 22.27%। ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन। 22.27% आप लोगों की नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। यूपी का स्थान सेकंड है नगरीय जनसंख्या में। ग्रामीण जनसंख्या में प्रथम है, नगरीय जनसंख्या पे आप लोगों का स्थान सेकंड है। महाराष्ट्र नगरीय जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। ये याद रखना, पूछा जाता है, हर एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो पूछा ना गया हो। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आप लोगों की कहाँ है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में कहाँ है? गाजियाबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में। कहाँ है? श्रावस्ती में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या गाजियाबाद और न्यूनतम जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में। ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आप लोगों की, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है। परसेंट के हिसाब से श्रावस्ती है और जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? आप लोग की प्रयागराज में। और परसेंट के हिसाब से पूछ लिया जाए तो श्रावस्ती है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में। अब परसेंट के हिसाब से पूछ लिया जाए तो गाजियाबाद में, ठीक, ये याद रखना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया और कानपुर हो गया। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है आप लोगों का? श्रावस्ती हो गया, चित्रकूट हो गया, कौशाम्बी हो गया। तो न्यूनतम हो आप लोगों का श्रावस्ती हो गया, दूसरा चित्रकूट हो गया, तीसरा कौशाम्बी हो गया। अनुसूचित जाति SC, 4 अनुसूचित जाति कितनी है? तो ये बताना है आप लोगों को। ये परसेंट के हिसाब से ज़्यादा बार पूछा गया है। आप लोग का परसेंट के हिसाब से ज़्यादा बार पूछा गया। तो यूपी की में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति का SC का परसेंट कितना है? 20.69% क्या है? SC है, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी ये अगर आप संख्या याद रखना चाहते हैं तो 4.13 याद रखना, ठीक है। तो 4,13,57,608 आप लोगों की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक, अनुसूचित जाति की। देश में यूपी का स्थान SC के क्रम में प्रथम स्थान है। और परसेंट के हिसाब से पंजाब में परसेंटेज सबसे ज़्यादा है SC का। और अगर जनसंख्या का पूछा जाए तो जनसंख्या का प्रथम स्थान है यूपी का, ठीक है। तो याद रखना SC की जनसंख्या के हिसाब से। ये आप लोगों का आ गया। सर्वाधिक SC सीतापुर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में दूसरे स्थान पर, हरदोई तीसरे स्थान पर है। तो सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई, ठीक है। तो याद रखना SC की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई। न्यूनतम जनसंख्या आप लोगों की पाई जाती है, न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति की पाई जाती है बागपत में, श्रावस्ती में और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। याद रखना नयूनतम बागपत याद रखना, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए याद करते हैं। अनुसूचित जनजाति 11,34,278 अनुसूचित जनजाति हैं उत्तर प्रदेश में। राज्य की जनसंख्या का 0.57% है, ठीक है, 0.57%। सर्वाधिक ST वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक ST सोनभद्र में पाया जाता है, दूसरा आप लोग का बलिया हो जाएगा, तीसरा आप लोग का देवरिया हो जाएगा। न्यूनतम ST कहाँ पाया जाएगा? मतलब अनुसूचित जनजाति ST का मतलब होता है बागपत, कन्नौज और बदायूं न्यूनतम हो जाएगा। बागपत, कन्नौज और बदायूं। धर्म के आधार पर आप लोग देख लीजिए कौन कौन से किसका कितना परसेंट है धर्म के आधार पर जनसंख्या में। हिंदू 79.73% हिंदू हैं। मुस्लिम आप लोग के 19.26% है, 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं, अब तो बढ़ गए होंगे ज़्यादा। सिख आप लोग के 0.32% है। ईसाई आप लोग के 0.18% है और जैन आप लोग के 0.11% है। बौद्ध आप लोग के 0.10% है। सॉरी, याद रखना, ठीक है। बौद्ध कितने हैं? 0.10% है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? हिंदुओं की, जो 79.73% है। मुस्लिमों की 19.26% है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रम लगा सजाने को दे दिया जाता है यूपीपीसीएस में। अब आप लोग के क्वेश्चन आ गए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऊपर अभी फैक्ट आप लोगों को बताया गया था, प्रयागराज है। तो प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है आप लोग की, ये देख लीजिए आप लोग को 59,54,391 आप लोग की। दूसरा आप लोग का लखनऊ की देख लीजिए जनसंख्या, क्योंकि लखनऊ की बार बार पूछी जाती है। तो 45,89,838 जनसंख्या लखनऊ की। दूसरा, चौथा कानपुर, पाँचवा गोरखपुर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को डील किए थे, पढ़ के आप लोग को आंसर बताते हैं। बाकी आप लोग फैक्ट थोड़ा बहुत बताएंगे। बाकी आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग का, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आप लोग का हो गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 19 करोड़ 98 लाख, ऐसे आवश्यकता याद रखें। देखो यहाँ पर भी लिखा है 19,98,981, ठीक, ऐसे याद रख लेना, बाकी काम खत्म, ठीक। तो चलिए आगे। तो यह देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.51% है। ये पूछा गया फैक्ट है आप लोग का, जो नोट्स में नहीं था, यहाँ पर डिस्कशन कर दिया गया। दूसरा आप लोग का महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल, पाँचवा आप लोग का आंध्र प्रदेश हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं था। तो कौन सा नहीं था, मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं था। बाकी प्रयागराज, आगरा, मेरठ आप लोग के मिलियन शहर थे, ठीक है। तो ये ट्रिक दी हुई है आप लोग की, ट्रिक आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ट्रिक काम नहीं करेगी। तो मिलियन शहर आप लोग देख लीजिए। जैसे 7 मिलियन शहर है, कितने, 7 मिलियन शहर है। कौन कौन से, एक तो कानपुर नगर है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा वाराणसी, कानपुर पहला है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आप लोग का आगरा, पाँचवा वाराणसी, छठा मेरठ है और सातवां प्रयागराज है। 7 मिलियन सिटी है। जनसंख्या सिर्फ संख्या पूछ ली जाती है, मिलियन सिटी संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 7 है। बाकी आप लोग को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लोग पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लेना। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। कौन से, इलाहाबाद और महोबा। सर्वाधिक आप लोग कहाँ जनसंख्या पाई जाती है, इलाहाबाद में। न्यूनतम आप लोग की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, महोबा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या महोबा में न्यूनतम पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन कौन सा है, 5वां नंबर प्रश्न है आप लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था, कानपुर नगर था। तो देख लीजिए, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन मिल जा रहे हैं नोट से ही, एक आधा क्वेश्चन छोड़ के। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, सबसे कम पूछ रहा है, तो बौद्ध धर्म के हैं कि सॉरी बौद्ध धर्म लगा दिया, पारसी धर्म के हैं, ठीक है। पारसी धर्म के सर्वाधिक सबसे कम है। सर्वाधिक है हिंदू के, दूसरे हैं मुसलमान, तीसरे सिख, चौथे ईसाई, पाँचवें जैन, छठे बौद्ध, सातवें आप लोग के पारसी। तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। दूसरा, पहले हिंदी बोली जाती है सर्वाधिक, दूसरी भोजपुरी, तीसरी उर्दू, चौथी संस्कृत। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है आप लोग की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति खीरी जनपद में पाई जाती है, सर्वाधिक खीरी जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है। तो वृद्धि का कारण क्या रहा, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। 11वां क्वेश्चन आप लोग का, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है अल्प समुदाय का। तो आ गया आप लोग का रामपुर में 65% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। 12वां क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, कथन और कारण है, तो उसमें से कौन सा सही है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक है। लिंगानुपात न्यूनतम है, कारण क्या है, इसका आर्थिक विकास व नगरीकरण उच्च स्तर पर होना। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि उच्च स्तर पर आर्थिक विकास के नगरीकरण उच्च स्तर पर होना, तो लिंगानुपात
क्या हो जाएगा, सुधार होगा कि न्यूनतम हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा आप लोग का दूसरा बिहार है, कितना 10 करोड़ 40 लाख। ठीक है, केरल की आप लोग सॉरी दूसरा आप लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा आप लोग का बिहार हो जाएगा। ठीक, केरल की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़ 34 लाख 6061। ठीक है, इतनी याद रखना। चलिए, हर्बर्ट रिसले हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र आप लोग का है हर्बर्ट रिसले के अनुसार इंडो द्रविड़ क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का बी है बताया आंसर। हाँ ठीक है, इंडो द्रविड़ क्षेत्र। ठीक है, कहाँ गया आप लोग का क्वेश्चन? ये है आप लोग का हर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है, जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का, अरे यार रुक जाइए एक सेकंड, आर्यों का प्रसार धीरे धीरे सरस्वती से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक विस्तृत हुआ। इसमें कुरु पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। उत्तर प्रदेश आर्यो द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है। तो ये याद रखना बस, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। यूपी SSC फाइलेरिया मलेरिया इंस्पेक्टर 2016 का है। तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? 16.49%, बार बार पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा सबसे बड़ा है? इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? 20.23% है। 10 की वृद्धि दर पूछ रहा था, 20.23% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस जिले की है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। 18 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो ये देख लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितनी थी? लगभग 20 मिलियन थी, सॉरी 200 मिलियन थी। कितनी थी? 200 मिलियन, 20 करोड़ के आसपास थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? कितने प्रतिशत आबादी? 77.73%। ऊपर अभी नोट्स में पढ़ाया था, 77.73% निवास करती है आप लोगों की ग्रामीण आबादी। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर आता है? जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है, इसमें चूकने का नहीं। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात आप लोगों से पूछा जा रहा है, 902 है। बाल लिंगानुपात कितना है? 902 है। ठीक है, पूरे भारत की 16.51% जनसंख्या निवास करती है कितनी? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब रही है? 1991 से 2001। ऊपर अभी क्वेश्चन ये फैक्ट था आप लोग का, ये देख लीजिए, यूपीपीसीएस टैक्स इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है आप लोग का। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? 898 था। कितना था? 898 था लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार। अब पूछ लिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था, तो ये तो बताने ही भूल गए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आप लोग का है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर है? सबसे अधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में है? तो ये आप लोगों को बता सकते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 20.23% है, ये याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश की 20.35% है, इसलिए है। आप लोग का कौन सा क्वेश्चन? 25 नंबर प्रश्न आप लोग का है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की। तो पहले आप लोगों से बताया था कि अगर पुरुषों की आप लोग का साक्षरता दर पता है तो घटा के निकाल सकते हैं। तो बाकी याद रखने वाली चीज़ थी, 57.20% है। कितनी है? 57.20% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक के बीच में कितनी रही? साक्षरता दर में बता रहा है, वृद्धि दर आप लोगों से पूछ रहा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं थी, तो 11.41% थी। कितनी थी? 11.41% थी। ये सोच लीजिए आप लोग, 2020 पेपर का क्वेश्चन था आप लोग का। ठीक,
ये 27 नंबर प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? 46.74%। 28 नंबर प्रश्न आप लोग का है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। तो अंकित कर कीजिए अवरोही क्रम में आप लोग। तो आप लोग का वाराणसी पहले हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप लोग का कानपुर नगर हो जाएगा, तीसरा आप लोग का आगरा हो जाएगा, चौथा आप लोग का इलाहाबाद हो जाएगा। ये क्या सही है? नहीं सही है। पहला आप लोग का हो जाएगा कौन सा? इलाहाबाद हो जाएगा। क्या पूछ क्या रहा है? जनसंख्या के अनुसार तो पहला आप लोग का इलाहाबाद हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? कानपुर नगर हो जाएगा, तीसरा आप लोग का हो जाएगा आगरा, चौथा वाराणसी हो जाएगा। तो याद रखना ये वाला आप लोग का ऑप्शन करेक्ट है। तो बाकी ये दिए हुए हैं, आप लोग PDF में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी PDF लोग आप लोग को प्रोवाइड करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता दर पूछ रहा है आप लोगों से। तो कितनी थी उत्तर प्रदेश में? 57 दशमलव कितनी थी? 57.2% थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57.2% महिलाओं की थी और 77.3% थी पुरुषों की। टोटल थी आप लोगों की 67.7%। चलो 30 नंबर प्रश्न आप लोग का है, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912। 2011 की पूछ रहा है, 2001 के पूछता तो 998 था, कि सॉरी 898 था, ठीक है। 2001 के अनुसार, 2011 के अनुसार 912 थी लिंगानुपात। और चलिए जनगणना 2011 के अनुसार 31 नंबर प्रश्न है आप लोग। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का अवरोही क्रम बताओ। सर्वाधिक है तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, दूसरा कानपुर नगर हो गया, तीसरा आप लोग का औरैया, चौथा इटावा हो गया। 5 चलिए 32 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। समय कम है, स्पीड में कराते हैं आप लोग को, क्योंकि यूपी रिवीजन सीरीज है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस 49-50 हैं, तो आप लोगों को करवाए दे रहे हैं विद नोट्स के साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? पुरुष महिला अनुपात है 912। कितना है? 912 महिलाओं का लिंगानुपात है, तो ही पुरुष महिला अनुपात होगा। सर्वाधिक आप लोग का जौनपुर का हो जाएगा 1024, आजमगढ़ का 1029 और देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 998 और सुल्तानपुर का 983। अब देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आप लोग का? तो अब प्रश्न के अनुसार पूछा जाए तो लखनऊ है, वैसे तो प्रयागराज है, ठीक है। दूसरा प्रयागराज है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। बाकी प्रयागराज पहला है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, पाँचवा लखनऊ है, ठीक है। याद रखना आप लोग। 34 नंबर प्रश्न आप लोग का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है आप लोग की, ये बताना है आप लोग को। तो 77.3% है। कितनी है? 77.3% है लखनऊ की साक्षरता दर, जो ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। जनगणना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, यह बताना है आप लोग को। प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान है आप लोग का। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, 2011 में कितना हो जाए? 912 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आप लोग का है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो गाजियाबाद की 78.707% है, वाराणसी की 75% है, प्रयागराज की 72% है, बरेली की 58% के आसपास है। 38 नंबर प्रश्न आप लोग का देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2011 तक वृद्धि हुई, साक्षरता दर में वृद्धि हुई आप लोगों की 11.45%। देख लीजिए UPPCS RO का एग्जाम 2017 का पूछा हुआ है, 11.45% साक्षरता दर में वृद्धि हुई। तो 39 नंबर प्रश्न आप लोग का है, जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर आप लोग को बता सकते हो, तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग की 77.3% पुरुष साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है 57.2%। 40 नंबर आप लोग का प्रश्न है, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, श्रावस्ती में 34.78% है, ठीक है। हाँ रामपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फैक्ट आप लोग PDF में पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित साक्षरता अंकित की गई। बताइए, श्रावस्ती में न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई, कितनी अंकित की गई? 46.74%, बहराइच की 49.36%, बलरामपुर की 49.51%। 42 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? यह आप लोग को बताना है। कौन सा है? गाजियाबाद। साक्षरता दर सर्वाधिक है, गाजियाबाद की 78% है, लखनऊ की 77.3%। ये क्वेश्चन पूछा गया ऊपर है। चलिए, 43 नंबर प्रश्न आप लोग का है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ का कितना है? 1019। जौनपुर का 1024 है, तो जौनपुर होना चाहिए इसमें। जो जनगणना 2001 के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है, 2011 के अनुसार ये है, ठीक है, 2011 के अनुसार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक है जौनपुर का, कितना है? 1024। अब पूछ लीजिएगा आजमगढ़ का कितना है, तो 1019 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, सांद्रण मतलब जनघनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? आजमगढ़ जनपद का है, आगरा का जनपद, प्रयागराज का है, कहाँ का है? तो प्रयागराज का। तो आप लोग का कहाँ है? प्रयागराज का नहीं है, कानपुर नगर का है। कौन सा? कानपुर जनपद का है जनघनत्व सर्वाधिक। इस प्रश्न के माध्यम से है, बाकी ऊपर अभी डिस्कशन कर लेते हैं। कानपुर नगर का जनघनत्व कितना है? 1452 है। आजमगढ़ का 1138 है, प्रयागराज का 1086, आगरा का 1093 है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद का सर्वाधिक जो है जनघनत्व है, तो यह 2001 के अनुसार था। तो याद रखना, गाजियाबाद का सर्वाधिक जनघनत्व है। ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि कब उच्चतम थी? 1991 से 2001 के बीच में। सर न्यूनतम पूछ लिया जाए तो 1951 से 1961 के बीच में। 47 नंबर प्रश्न आप लोग का है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना था? तो 48% थी। कितनी थी? 48% थी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर प्रश्न आप लोग का है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? जनसंख्या सबसे कम थी, महोबा की जनसंख्या सबसे कम की थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग PDF में पूरा एक्सप्लेन पढ़ लेना। आप लोग के साथ में क्वेश्चन डिस्कशन किए जा रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये भी ऊपर डिस्कसन कर दिया गया था। 77.7% है। 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक। और अगर पूछा जाए शहरी जनसंख्या तो 22.3% है। आप लोग के ये क्वेश्चन समाप्त हो गए, क्वेश्चन फिनिश हो गए, ऊपर से आप लोग की फिनिश हो गई पूरी क्लास। और आप लोग के साथ में फैक्ट के साथ में MCQs भी कंप्लीट करवा लिए गए हैं। और अगर आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। और इस क्लास की PDF आप लोग को 2 या 3 दिन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए और अपनी ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और क्लास कर लीजिए अच्छे से। आप लोग इस क्लास के माध्यम से आप लोग को सारी चीज़ें कवर करवाई गई। एक भी क्वेश्चन इस क्लास के बाहर नहीं आने वाला, चाहे UPSSC हो चाहे PCS हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।